महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम। साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इस एपिसोड के प्रारंभ में ही मैं ये घोषणा कर देना चाहता हूं कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के जन जन के मन में बसने वाले दशरथ नंदन श्री राम, उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझे नहीं लगता कि किसी ज्योतिषी के बस की बात है। उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो कुंडली की गहराई है, उतनी ना तो हम योग्यता रखते हैं ना सामर्थ्य रखते हैं। ये प्रयास केवल इसलिए किया जा रहा है कि हम इस उदाहरण से इतना सीख पाएं कि यदि ग्रह अपनी पर करने को आते हैं तो फिर जन ही नहीं, चाहे अवतार पुरुष ही क्यों न हो, उनको भी वो प्रताड़ित करते हैं। आज हम इस एपिसोड के माध्यम से जानेंगे, वैसे तो हमने मंगली पर पहले कई बार चर्चा की है, परंतु सप्तम भाव में जो मंगल है उसने किस किस प्रकार से भगवान श्री राम को भी जब वो अवतार रूप में थे उस समय विभिन्न मामलों में और खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में परेशान करने का कार्य किया। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी इस प्रकार की कोई स्थिति है, सप्तम भाव से संबंधित या मंगल से संबंधित, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें तब एक तो हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, आपके ज्ञान को वर्धित करने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, यदि प्रभु श्री राम के संपूर्ण जीवन का हम विश्लेषण करते हैं तो हमें उसमें 95% से भी अधिक केवल दुख, परेशानियां और पीड़ा नजर आती है। जो उनको दाम्पत्य सुख भी प्राप्त हुआ वो बहुत ही अल्पकालीन था, बहुत अल्पकालीन। क्या क्या उसके कारण रहे, आइए हम प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका पर एक दृष्टिपात करें और इन स्थितियों को समझने का किंचित सा छोटा सा प्रयास करें। साथियों, अभी ये आप कर्क लग्न की जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका है। बहुत ही विलक्षण, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही गजब की जन्म पत्रिका। लग्न में यदि आप दृष्टि करते हैं तो लग्न में ही गज केसरी योग का निर्माण है, इसलिए ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट बने। गुरु और चंद्रमा की यहाँ पर युति आपको देखने को मिल रही है और भी बहुत सी सुंदर स्थितियां, रोचक योग सप्तम भाव में दिख रहा है। परंतु आज हमारी चर्चा का केंद्र है सप्तम भाव, जो कि वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी के जीवन का, विवाह में देरी का, इन सब का कारण होता है। यदि आप वहां पर दृष्टि डालते हैं तो मंगल देव विराजमान है, हालांकि उच्च के हैं मकर राशि में। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश और राज्येश अर्थात पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी यहाँ पर शनिदेव, मंगल देव जो हैं वो होकर के शनिदेव के घर में यहाँ पर स्पष्ट रूप से विराजमान है। अब सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल देव यदि किसी की भी राशि में हो, किसी की भी जन्म पत्रिका में हो, तो वो सबसे पहला और एक सटीक कार्य जरूर करते हैं कि इस जातक या जातिका के विवाह में देरी तो करते ही हैं, विवाह में बहुत ज्यादा अड़चनें, बहुत ज्यादा बाधाएं आती है। यदि हम प्रभु श्री राम की बात भी करें तो इतनी आसानी से इनका विवाह नहीं हुआ था।
स्वयंवर में इनको अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी। बड़े बड़े शूरवीरों के समक्ष इन्होंने भगवान शिव के धनुष का जब भंजन किया तब जाकर के, तो हम इसको विवाह में बाधा के रूप में ही देखेंगे। सबसे पहले यहां पर स्थिति स्पष्ट हो गई। दूसरा, जो इनका दाम्पत्य जीवन है उसमें पारिवारिक क्लेश का एक ऐसा उसमें बाधा उत्पन्न हुई कि इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो शुरू होने से पहले ही समाप्त होने के लिए चल पड़ा। पारिवारिक क्लेश के कारण इनको दाम्पत्य जीवन की शुरुआत में ही वन गमन का एक आदेश कहिए वो मिला और इन्होंने प्रस्थान किया। और उसके बाद भी जब ये वापस आए 14 वर्षों के पश्चात, तब कुछ कारणों से इनको अपनी पत्नी माता सीता का त्याग करना पड़ा। ये सप्तम मंगल के कारण ही हुआ। सप्तम जो मंगल है खास तौर पर कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में, क्योंकि पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है वो संतान से भी बिछोह देता है। तो जब माता सीता गर्भवती थीं उसी वक्त उनका बिछोह प्रभु श्री राम से हुआ। और पूज्य लव और कुश का जो जन्म है वो भी भगवान से बहुत दूर एक आश्रम में हुआ और जीवन भर इनका अपनी संतान से बिछोह इनको देखना पड़ा। यहाँ पर यदि हम कुछ सकारात्मक बात करें कि यदि मंगल चूंकि यहाँ पर उच्च राशि के हैं मकर में और गज केसरी योग की भी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, रोचक योग यहाँ पर सप्तम भाव में निर्माण हो रहा है, पंचमेश है मंगल, इसलिए ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है वो महापराक्रमी संतान होती है। वैसा ही लव कुश पराक्रम में श्री राम से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। मंगल की दशा या अंतर दशा में ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। भाग्य उदय कारक ऐसा होता है। तो साथियों, आज मंगल पर चर्चा करने का मेरा उद्देश्य केवल इतना ही था कि यदि सप्तम भाव में आपके भी मंगल है तो जैसी बाधा विवाह में प्रभु श्री राम के आई वैसे आपके भी आ सकती है, और उस बाधा को दूर करने के लिए आपको घट विवाह का सहारा अवश्य लेना चाहिए। यदि सप्तम भाव में आपके मंगल है तो किसी विद्वान का सहारा लेकर के आप घट विवाह का आयोजन करवाएं, बहुत शीघ्र आपको विवाह का लाभ प्राप्त होगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है संजीव सैनी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। संजीव जी, आपने जानना चाहा है कि विवाह के लिए प्रयास बहुत सारे आप कर चुके हैं, कई बार रिश्ते भी आते हैं, बातचीत होती है, परंतु विवाह संपन्न नहीं हो पाता। बहुत ही सही समय पर आपने प्रश्न किया है, क्योंकि विवाह अब आपका होने को ही है। इसी माह दिसंबर 2020 के तुरंत बाद आपके विवाह का बहुत सुंदर योग निर्माण हो रहा है। मंगली आप हैं तो हो सके तो घट विवाह का आप आयोजन कर लें, उससे कि दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद और सफल रहेगा, और साथ ही कुंडली मिलान करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब साथियों, आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। हमने आज चर्चा की मंगली की, आज चर्चा की हमने प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका के किस भाव में मंगल देव विराजमान है? बहुत ही साधारण सरल सा प्रश्न है। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।